जय मसीह की बहनों भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। और आज फिर से हम एक विषय पर बात करेंगे जो इन दिनों में हम सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा। और आज हम सीखेंगे कि क्या जो हम सीखते हैं वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है या मनुष्य की कल्पना है। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय पर हम बात करेंगे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा झूठ पर नहीं हो सकती है ना। आज के समय में बहुत से लोग कहते हैं कि यह पवित्र आत्मा से लिखा गया है, यह पवित्र आत्मा ने दिखाया है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर लिखा हुआ या हर बोला हुआ सच में पवित्र आत्मा की ओर से है या मनुष्य अपनी बुद्धि से बात कर रहा है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ विषय वचन हैं उनको देखेंगे। जैसा कि यूहन्ना 14:17 वहाँ पे लिखा हुआ गया है कि जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा है ना। और गिनती 23:19 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। और यूहन्ना 16:13 में लिखा है कि जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे सत्य के मार्ग बताएगा। जरा ध्यान दीजिए कि हमें बाइबल क्या बताती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो बाइबल है, पूरा बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। यानी यहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को बोला, यानी जो वचन है वो तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जो उसका लेखन हुआ है या जो लिखा है वो मनुष्य ने लिखा है और उसकी सामर्थ पवित्र आत्मा है। तो दोस्तों, जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और यहाँ लिखा है कि वह आत्मा सत्य की आत्मा है, यानी जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा सच ही बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और अगर गिनती में 23:19 पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। फिर से वही बात आती है कि मनुष्य जो होता है या जो अपनी बुद्धि से बोलेगा वो कुछ कुछ झूठ भी बोल देगा, है ना। लेकिन जब पवित्र आत्मा की ओर से बात होगी तो हमेशा सत्य ही बात होगी। और यूहन्ना 16:13 में कि सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे मार्ग दिखाएगा ना। तो हम जब सत्य का आत्मा ग्रहण करते हैं तो हमें सच्चाई के मार्ग में लेकर चलता है। जो पवित्र आत्मा है वो हमें सच्चाई के मार्ग में लेकर चलेगा। लेकिन जो मनुष्य की कल्पनाएं हैं वो हमें राहें भटका सकती। ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, तो झूठ परमेश्वर से नहीं होता, है ना। तो सच्चाई क्या है? अगर कोई बात, मतलब अब हम देखें कि भाई ये ठीक है, हमने मान लिया कि चलो जो होता है वो पवित्र आत्मा की ओर से होता है, सब कुछ है। आप भी जानते हो, बड़े समझदार हो आप जानते हैं। लेकिन अब हम कैसे माने कि ये मनुष्य की ओर से है या परमेश्वर की ओर से? तो सबसे पहले मेरे प्रियो, यदि आपके बारे में या आपको कोई बात बोली जाती है और वह बात वचन से मेल नहीं खाती, तो वह बात पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, लेकिन मनुष्य की गढ़ी हुई कल्पना है या मनुष्य की कल्पना है। अगर कोई आपकी सच्चाई को बदल कर पेश कर रहा है या आपके जीवन में जो घट रहा है उसको बदल कर पेश कर रहा है, आपकी सच्चाई बदल दी जाती है, तो वो भी पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, लेकिन मनुष्य की कल्पना है। क्योंकि मनुष्य जब दो लोगों के सामने खड़ा रहेगा तो वो
आपकी जो कमजोरी है या आपकी जो सामर्थ्य है, कभी भी उनको दूसरे आदमियों के सामने सही सही नहीं बोलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा सच्चाई बताएगा। यानी जहाँ आपकी सच्चाई बदल दी जा रही है तो वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, वो मनुष्य की कल्पना है। और जो आत्मा या जो चीज़ लोगों को भ्रम में डाले, जैसे आपको बोल दिया गया कि तुम जाओ और ऐसा करो कि उस चीज़ को लेकर आओ और उस चीज़ से हम ये कर देंगे। तो कैसे बताऊँ मैं आपको? हाँ, जैसे अभी क्या है कि हमें यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलता है, और अभी कोई आपको बोले कि तुम जाओ और जाकर उस कुएं में कूद जाओ, प्रभु तुमको बचा लेगा, है ना? क्योंकि वचन तो कहता है कि जहाँ कहीं तो जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। और कोई आपको ऐसे बोल दे कि जाओ, वचन में लिखा है वो तुमको बचा लेंगे, तो यहाँ आपको भ्रम में डाला जा रहा है। यहाँ आपको वो भ्रम पैदा किया जा रहा है वचन के बारे में कि तुम जाओ, प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि कबूतर के समान भोले और सांप के समान चतुर बनो। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बुद्धि इसीलिए दी है कि हम उस बुद्धि का प्रयोग करें। यदि कोई आपसे कह रहा है कि वचन कहता है कि तेरे आने जाने में वो तेरी रक्षा से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा, और जा तो ट्रेन के आगे आ जा या गाड़ी के आगे आ जा, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी बात, ये मैंने आपको उदाहरण बताया है, ऐसी कोई भी बात जो आपके जीवन में भ्रम पैदा कर रही है, वह मनुष्य की कल्पना है, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा नहीं हो सकती। यदि आप पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो, पर आत्माओं को परखो। इसलिए मेरे प्रिय बहन और भाइयों, यदि आपको कोई बात बोली जा रही है या आपको कुछ बताया जा रहा है तो आप उस पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले आप उसको परखिए, और जब आप उसको परख लेते हैं तब उस पर विश्वास कीजिए। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, भावनाओं में आकर हर आवाज़ को परमेश्वर की आवाज़ मान लेते हैं। मान लीजिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, और आप प्रार्थना करते करते बोलते हैं कि प्रभु, अब जो मेरे को, मैं जवानों के बारे में बात करती हूँ, कि ऐसा मान लें कि आप एक लड़की हैं और आप प्रार्थना कर रही हैं। आप बोले, प्रभु कल जिस लड़के से पहले मेरी बात हो वो मेरा जीवन साथी बनेगा। और आप सुबह उठती हैं और जाती हैं, आपके सामने एक हिंदू लड़का आता है, तो आप बोलते हैं वाह, ये तो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी, और आप उसके साथ समय बिताती हैं और रहती हैं। तो वो आपकी भावनाएं, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और मेरे प्रियो, जब हम अपनी भावनाओं से और अपनी इच्छाओं से चुनाव करते हैं ना, तो अंत में हमें वो ठोकर का कारण बन जाती है, और अंत में हमें दुखी होना पड़ता है, अंत में हमें निराशाएं मिलती है। इसलिए हमेशा आत्माओं को पहले परखिए, उसके बाद में उसकी प्रतीति रखिए। लेकिन याद रखिए कि जो भावनाएं होती है वो वचन का प्रमाण नहीं है। आपकी भावनाएं वचन का प्रमाण नहीं हो सकती है। आप अपने जीवन में कुछ भी करें, आपकी भावनाएं कभी वचन का प्रमाण नहीं होगी। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु, मैंने आपसे एक जीवन साथी मांग लिया, अब सुबह जो पहला लड़का मेरे को दिखे या पहली लड़की मुझे दिखे वही मेरी जीवन साथी होगी। सुबह आप आँख खोलते हैं और सामने से कोई आ जाए, सुंदर कन्या आ जाए या सुंदर हैंडसम लड़का आ जाए, आप बोलते ये परमेश्वर की ओर से। नहीं मेरे प्रियो, ये आपकी भावना है। परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाता है, और वो बहुत अच्छी योजनाएं बनाता है, और समय आने पर वो हमारे जीवन में उन योजनाओं को पूरा रीति से पूरा करता है।
जो आत्मा है वो हमारे जीवन में कार्य करता है और वो हमारे जीवन में सत्य को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सच्चाई लेकर आता है और पाप के विरुद्ध हमको दोषी ठहराता है। जब हम कुछ पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है कि तूने गलत किया है, यहाँ पे तुम दोषी हो, परमेश्वर से माफ़ी मांगो। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा हमें माफ़ी मांगने के लिए प्रेरित करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहता है तो हमेशा यीशु मसीह को महिमा देने के लिए या यीशु मसीह को महिमा देता रहता है। जब मनुष्य झूठ में फंसा होता है, जैसा मैंने आपसे पहले बोला कि हम करे प्रभु हमें एक चीज़ आती थी तो अब कि प्रभु सुबह में आँख खोलो तो जो पहले मुझे दिखे वही मेरा जीवन साथी होगा, और फिर आप उसके साथ रहने लग जाते हो या उसके साथ समय बिताते हो, तो वो एक झूठ है। वो हमारी कल्पना है, मनुष्य की कल्पना है। तो जो परमेश्वर का आत्मा है वो उस मनुष्य की सोच या मनुष्य की कल्पनाओं को उस झूठ से बाहर निकालेगा। यूहन्ना 16:8 में लिखा है कि वो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दुनिया को दोषी ठहराएगा। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि एक आदमी को या दो आदमी को, यहाँ लिखा हुआ है कि सबको परमेश्वर दोषी ठहराएगा। इसलिए ज़रा सुनिए, पवित्र आत्मा कभी झूठ को सही नहीं ठहराता। अगर आप किसी अन्य जाति के साथ में हैं, किसी अन्य जाति के साथ में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो वो झूठ है, और पवित्र आत्मा आपके उस झूठ को सही नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपको कभी गलत शिक्षा नहीं देगा। वह कभी वचन के विरुद्ध में बात नहीं करेगा। परमेश्वर का जो वचन है या जो पवित्र आत्मा कभी वचन के विरुद्ध हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा या वचन के विरुद्ध हमसे बात नहीं करेगा। इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हर बात में वचन को जांचिए, हर शिक्षा को परखिए, हर आत्मा पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ सत्य पर लिखी जाती है, झूठ पर नहीं। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और सत्य के साथ खड़े रहें। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक का संदेश सुनने वालों को आपके लहू में कवर करते हैं। राजा, हमें मनुष्य की कल्पनाओं में और पवित्र आत्मा की इच्छा में, प्रेरणा में हमें समझने की बुद्धि दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय में आइए और हमारे हृदय में अपना सिंहासन बनाइए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। दोस्तों, फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।